गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी सब्जेक्ट इन क्लास 4। तो जैसा कि मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, रीड कराया था चैप्टर 13 तारे, है ना। तो अगर आप लोग बुक ओपन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, करना ही उचित रहेगा क्योंकि थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो आज तारे के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देखते हैं रात में आकाश में आपको क्या दिखाई देते हैं, चांद और तारे, है ना। तो ये क्या है। अध्यापिका, बच्चों मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोच कर उत्तर देना। तो ये वाली पहेली तो आपको सबको मालूम है ना। इसका उत्तर क्या है, आकाश और तारे, है ना। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मैडम ये तारे क्या हैं, एक बच्चा पूछ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में बातें, कन्वर्सेशन चल रहा है ना क्लास में। मतलब वो पढ़ा रही हैं तो बच्चे लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो तारे क्या हैं। तो अध्यापिका जो बोलती हैं, तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश इतना बोल पाती हैं कि आगे क्या होता है देखिएगा। टर्न योर पेज। बीच में ही मैडम सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं। सूर्य तो हम लोग सब देखते हैं ना, बहुत बड़ा सा दिखाई देता है, पर तारे क्यों छोटे दिखाई देते हैं। जब बहुत सारे सूर्य हैं, तारे हैं जो सूर्य हैं, तो छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो अध्यापिका बोलती हैं, इसका कारण यह है कि ये हमसे बहुत दूर है ना। और कुछ भी चीज़ हमको, जैसे कि एरोप्लेन है जो ऊपर आकाश में रहता है, पक्षी लोग सब छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना। हम लोग नीचे से देखते हैं तो उन लोग छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। और किसी भी चीज़ को आप देखोगे, बहुत दूर से देखोगे तो आपको वो छोटा ही दिखाई देगा, है ना। तो सूर्य ही पृथ्वी से लगभग, अब इसका कारण ये है कि ये हमसे दूर है, तारे के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9,30,00,000 मील दूर है। तो तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर हैं, तो कहाँ से दिखाई देंगे बड़े, है ना। तो फिर राकेश बोलता है, फिर तो इनका प्रकाश पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा। हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे समीप है। मैम बोलती हैं कि हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे समीप है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। सोचो, जो समीप है मतलब जो पास है उसका प्रकाश 4 वर्षों में पहुंच पाता है। तो कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। तो अब नीलम है, नीलम नाम की लड़की पूछती है, मैडम इन तारों का क्या लाभ है। कुछ लाभ तो होता होगा ना। चांद तारे आपको तो मालूम है, चांद से रोशनी मिलती है, तारे भी है ना, रोशनी आखिर तो है, आकाश में रोशनी तो देते ही हैं। और फिर क्या बोलते हैं, कौन से तारे देते हैं, कौन से नहीं देते, इसी चैप्टर में आपको देखते हैं कौन से कम देते हैं, कौन से अधिक देते हैं। और सूर्य की तो रोशनी पूरे मतलब क्या बोलना चाहिए, पृथ्वी लोक में फैली हुई है ना। तो देखते हैं अब क्या होता है। अध्यापिका, इन तारों से दिशाओं और समय का ज्ञान होता है। काहे का ज्ञान होता है, तारों से दिशाओं का, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो दिशाएं होती हैं ना, उनका ज्ञान होता है और समय का ज्ञान होता है। तो हेमंत बोलता है, मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में बताएं। आप लोग भी सुने होंगे ध्रुव तारा के बारे में, मैंने बताया था, आपको याद है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर हाँ मैंने बताया था। अध्यापिका बताती हैं, प्राचीन कथा के अनुसार, बहुत पुरानी जो कथा है उसके अनुसार, राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया था। उसके एक और, तो ध्रुव तारा कौन है, उत्तानपाद का पुत्र है ना। भगवान उससे खुश हो गए क्योंकि उसने भगवान की तपस्या की थी और मतलब भगवान को प्रसन्न किया था, इसलिए उसे भगवान ने क्या बना दिया, सबसे ऊंचा स्थान दिया। और जो हमें उत्तर दिशा में दिखाई देता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। उसे एक और सप्तऋषि मंडल के 7 तारे हैं, और उसी के एक और क्या है, सप्तऋषि मंडल के 7 तारे हैं। हवाई जहाज़ के चालक ध्रुव तारा देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो हवाई जहाज़ चलाते हैं ना, उन लोग क्या बोलते हैं, जो उसके चालक रहते हैं, जो ड्राइवर लोग रहते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं, किसको देख के दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ध्रुव तारा को देख के। ठीक है। अब नीलम फिर बोलती है, मैडम कुछ तारे नीले और कुछ सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं। अब वो कारण पूछ रही है कि कुछ तो नीले दिखाई देते हैं, आप लोग देखे हो, और कुछ सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो अध्यापिका बता रही है ना, तारे लाल, पीले, नीले और सफ़ेद रंगों में दिखाई देते हैं। इन्हीं से इनके ताप और आकार का पता चलता है। तो जो हमें तारे जो दिखाई देते हैं लाल, पीले, नीले, सफ़ेद, तो उससे क्या फ़ायदा है, तो उससे हम के उसके ताप और उसके आकार का पता चलता है। ठीक है। तो क्या होता है, ताप मतलब गर्मी, कितनी उसमें गर्मी है, और आकार कितना बड़ा है साइज़ में,
कि कितना छोटा वो पता चलता है। तो लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है, ध्यान से सुनना, जो लाल रंग का तारा होता है ना सबसे बड़ा होता है, पर इसका ताप सबसे कम होता है। जो तारा बड़ा होता है उसका ताप कम होता है, और नीले और सफ़ेद तारे सबसे छोटे होते हैं पर इनका ताप सबसे अधिक होता है। ठीक है। अंजलि, मैडम आकाशगंगा क्या होती है? अब पूछ रही है तो अध्यापिका बताती हैं, आकाशगंगा एक प्रकार से तारों का कारखाना है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे तारे रहते हैं, उसे हमें आकाशगंगा कहते हैं। इसमें अनेक नए तारे बनते रहते हैं, इसके बीच का भाग सफ़ेद पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। नीलम, मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और इतनी गति से चक्कर भी काटते हैं, मतलब इतनी तेज़ी से चक्कर भी काटते हैं और पास पास हैं, फिर भी इनकी टक्कर क्यों नहीं होती? तो जो मैम हैं वो बोलती हैं ये एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर चक्कर काटते हैं। ऐसा लगता ज़रूर है कि एकदम पास हैं, पर वो काफ़ी दूरी पर चक्कर काटते हैं, और आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वे दूर होते हैं। क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे एकदम झुंड से ऐसे पक्षी उड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं, पर ऐसा लगता है कि खूब सारे एक साथ उड़ रहे हैं ना, मतलब पास पास हैं, पर वो रहते नहीं हैं, वो दूर रहते हैं पर हमें पास दिखाई देते हैं, किंतु वे दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। तो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा कि तारा क्या है ना, और सूर्य हमसे कितनी दूर है, और कौन कौन से कलर का तारा होता है, और क्या बोलते हैं ध्रुव कौन है, और तारों से क्या होता है, दिशा और समय का ज्ञान होता है ना। तो एक बार इसे और रीड कर लेंगे आप लोग, और जो नहीं समझ आएगा तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी था स्टूडेंट्स। बाय स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी आपको, तो आप उसे नोट डाउन करेंगे और होमवर्क मुझे सेंड करेंगे। तो बाय।